बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हम फाइनल टर्म की तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से तैयारी करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जब भी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से बताती हूँ तो मैं एक ही बात हमेशा रिपीट करती हूँ कि हर स्टूडेंट एक तरह से पेपर की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट का कैलिबर एक जैसा नहीं होता। सेकेंडली, हर स्टूडेंट ने एक तरह से पढ़ा हुआ भी नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 7 लेक्चर्स लिए हुए होते हैं, ठीक है, रेगुलरली वो अपने डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉबियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं और कुछ लापरवाह भी हैं, तो वो रेगुलरली नहीं पढ़ पाते। तो अगर हर स्टूडेंट के लिए मैं एक ही तरीका बता दूं तो ये स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती होगी। सो मैंने आज की वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ के आ रहे हैं वो अपने पेपर की तैयारी किस तरह से करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट रेगुलरली नहीं पढ़ पाए वो कम टाइम में पेपर की तैयारी किस तरह से करें कि वो अपने अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मैप बना के दूंगी कि आपने अपने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, पास्ट पेपर्स किस तरह से रेडी करने हैं, और जो सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं आपने उनकी तैयारी कहाँ से करनी है। इन शॉर्ट मैं आपके साथ एक कंप्लीट मेथड शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अपनी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट इसी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो मैं पोस्ट शेयर करती रहती हूँ। तो पोस्ट जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट को शो होती है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट असाइनमेंट, जीडीबी या कोई भी अपडेट वगैरह आपके साथ शेयर करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलरली पढ़ा, जिन्होंने रेगुलरली अपने लेक्चर्स ली हुई हैं, जिन्होंने अपने तमाम लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपने LMS पे जाना है। वहाँ से आपने अपनी जो PPT स्लाइड्स हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है, क्योंकि आपने अपने पेपर की तैयारी शुरू से कंप्लीट आपने की हुई है। तो जब आप PPT स्लाइड से रिवाइज करेंगे ना तो सब कुछ एक साथ ही आपका रिवाइज हो जाएगा। सेकेंडली, जब आप पूरी रिवीजन कंप्लीट कर चुके हों तो एंड पे आपने क्या करना है कि आपने पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उन्हें आपने अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ के जाना है, तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जब आप PPT स्लाइड से करेंगे तो आप कम टाइम में अपना पूरा जो सिलेबस है उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं उन स्टूडेंट की तरफ जिन्होंने किसी भी वजह से, किसी भी लापरवाही की वजह से, या वो बिजी थे कहीं पे, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से वो रेगुलरली नहीं पढ़ पाए। तो जिन स्टूडेंट ने अब रेगुलरली नहीं पढ़ा तो अब उनका जो टारगेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकें, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि इस टाइम पे सिर्फ आपके पास 2 बेसिक्स चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें। पहली चीज़ जो है ना आपके पास वो है PPT स्लाइड्स। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि हमने अभी PPT स्लाइड्स क्या हैं। PPT स्लाइड्स वो स्लाइड्स हैं जो ड्यूरिंग लेक्चर आपके इंस्ट्रक्टर के पीछे, जो आपके टीचर के पीछे आपको जो पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो चल रही होती हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने कंप्लीट बनाई थी जिसमें मैंने PPTs को डाउनलोड करना सिखाया था। मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी। जिन्हें PPT स्लाइड्स के बारे में नहीं पता वो वीडियो जाके देख के अपने यहीं LMS से अपनी जो PPT स्लाइड्स है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना तो वो अपनी तैयारी कहाँ से करेंगे, PPT स्लाइड से, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आपके MCQs होते हैं ना, जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम इन्हीं PPT स्लाइड से बनाए जाते हैं। अब आप अपनी ये PPT स्लाइड्स चेक करेंगे ना, CS 101 की मैं बात कर रही हूँ, आप अपनी PPT स्लाइड्स निकाल के चेक कीजिएगा। बिल्कुल कम टाइम में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मतलब 1-2 मिनट के अंदर आप उसको रीड करके जब आप उसको देख लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाते हैं PPT स्लाइड से, ठीक है। और एक और बात, क्योंकि ये फाइनल टर्म है ना, तो फाइनल टर्म के लिए जो मिड टर्म के बाद वाले लेक्चर्स होते हैं ना
वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एंड वाले चैप्टर होते हैं। तो अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है ना, तो आपने जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं उन्हें आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आ जाता है ना, वो है पास्ट पेपर्स। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने रेगुलरली नहीं पढ़ा उनके लिए जो पास्ट पेपर्स है ना, वो पास करने के लिए, पेपर को पास करने के लिए ये एक की है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे कि जो पास्ट पेपर हैं उनसे हम तैयारी करके गए थे, लेकिन उनमें से तो पेपर आया ही नहीं। तो जो पास्ट पेपर से तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट्स, और कहते हैं कि उनमें से पेपर आया ही नहीं, तो उन्हें इसलिए ऐसा लगता है कि पेपर उसमें से नहीं आया क्योंकि उन्होंने पास्ट पेपर की तैयारी अच्छे से की हुई नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जस्ट ऊपर से रीड आउट कर लेते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। और अगर ज़रा सा भी क्वेश्चन चेंज होके आ जाए ना, थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो वो उसको अटेंड ही नहीं कर पाते। आपने जब भी पास्ट पेपर से तैयारी करनी है, आपने अच्छे से उसको समझना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ये नहीं करना कि आपने रट्टा लगाना शुरू कर देना है कि ये भी फाइल पढ़नी है, वो भी फाइल पढ़नी है। आपने जो भी पढ़ना है, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि आप चाहे फाइल से तैयारी करें, आप हैंड आउट से तैयारी करें या पास्ट पेपर से तैयारी करें, आपने जो भी पढ़ना है आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा के चक्करों में नहीं पढ़ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें। ठीक है, क्योंकि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना, वो कंसेप्चुअल होता है। वो ज़रा सा चेंज करके दे देंगे, आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये पेपर कहाँ से आ गया, हमें तो ये पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो जब आप जो भी पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें बेशक, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ये जो मैं पास्ट पेपर्स का बोल रही हूँ ना, पास्ट पेपर से तैयारी करके जाने का मकसद ये है कि आप पास्ट पेपर से तैयारी करके और पीपीटी स्लाइड से, ठीक है, पीपीटी स्लाइड्स और पास्ट पेपर ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इनसे तैयारी करके जाते हैं ना, तो ये मेरी गारंटी है आप 70-75% मार्क्स बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर से कुछ दिन पहले अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो अब अच्छा, मैंने अब आप दोनों को बता दिया, रेगुलरली और जो रेगुलरली नहीं पढ़ पाए दोनों स्टूडेंट्स को, कि आपने अपने पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है। अब हम चलते हैं शेड्यूल की तरफ। अब आपको पता चल गया ना कि आपने पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन का एक शेड्यूल बना लेना है। ठीक है, जो मैंने ये शेड्यूल बनाया है ना, ये टोटल 15 डेज़ का है। ठीक है, ये 15 डेज़ मेथड है जिससे आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ये जस्ट पास आउट होने वाले स्टूडेंट के लिए, कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, ये वाला जो शेड्यूल है ना, ये उन स्टूडेंट के लिए, स्पेशली मेरे लाइक बच्चों के लिए। तो ये टोटल 15 डेज़ का प्लान है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है ना, कि आपने अपना अलग से एक प्रिपरेशन शेड्यूल है पेपर प्रिपरेशन का, वो आपने बना लेना है। ठीक है, ये तो मैंने रैंडमली बनाया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ये बाकी जो स्टूडेंट हैं वो इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बनाया। जो पूरे वीक में होते हैं ना, वो 6 वर्किंग डेज होते हैं हमारे पास, और एक हम संडे को कर लेंगे। संडे को हम अलग कर लेते हैं, इस पर आपने कोई भी काम नहीं करना। तो हमारे पास जो 6 वर्किंग डेज है ना, इन्हें आपने क्लियर कर लेना है। ठीक है, और इनको हमने कर लेना है 3 पार्ट्स में डिवाइड्स। आप जब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल सब्जेक्ट्स 6 हैं, तो उनमें से जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जो डिफ़िकल्ट लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, और जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, क्योंकि ये पुराने सब्जेक्ट्स हैं। और जो पुराने सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी तैयारी करना आसान होता है क्योंकि उनके पास्ट पेपर्स मौजूद होते हैं। तो आप इजीली उनके जो पेपर की तैयारी होती है ना, इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो पेपर जो सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं, जिनका जो सिलेबस है ना वो चेंज हो चुका है, उनकी जो पेपर की तैयारी होती है वो करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी फाइल्स वगैरह, पास्ट पेपर्स वगैरह नहीं मिल रही होती, तो इसलिए उनकी तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी हवाले से मैंने ये पैटर्न जो है वो रेडी किया है। यहाँ पे मैंने जो CS के साथ पेयर बनाया है ना, CS के साथ मैंने पाक 301 का पेयर बनाया है। MGT के साथ हम ISL 201 कर लेते हैं, क्योंकि MGT एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, आप उसके साथ एक इजी सब्जेक्ट रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है मैथ। ठीक है, मैथ के साथ हम इंग्लिश, मैथ के साथ हमने क्या किया, हमने इंग्लिश को रख लिया। एक बात याद रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही मुश्किल लगते होंगे, तो आपने क्या करना है कि अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेने हैं। ठीक है, मैथ के साथ अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है ना, तो आप इसके साथ इस्लामियात रख लें।
या पाक स्टडी रख लें, जो भी आपको इजी लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको यहाँ से 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी करना बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, तो मैं 2 सब्जेक्ट्स का बताऊँगी, बाकी इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर की तैयारी करते चले जाना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट है ना, वो है CS का, CS 101। अब CS की तैयारी आपने किस तरह से क्या करनी है? जो CS है ना, उसका तैयारी आप कहाँ से करेंगे? PPT स्लाइड्स। CS के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है PPT स्लाइड्स। ठीक है, आप अपनी CS की तैयारी PPT स्लाइड से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने अपना सिलेबस चेक करना है। ये बात तो मैं बताना ही भूल गई कि आपने अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने से क्या होगा, फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो मिड टर्म के बाद का जो सिलेबस रह जाता है हमारा, हम उससे वहाँ से तैयारी कर लेते हैं, वो तैयारी करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट लाजमी चेक करनी है। ठीक है, अभी तो किसी भी सब्जेक्ट्स की जो फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जब अनाउंस हो जाएगा ना कुछ दिनों तक, आपने ये अपना अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करना है। यहाँ पे वो अनाउंसमेंट में बता देंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट आई हुई होगी, उसमें उन्होंने बताया हुआ होगा कि आपने कितने लेसन कवर करने हैं। जैसे इस तरह यहाँ पे उन्होंने क्विज 4 का बताया हुआ है कि आपने लेसन 1 से लेके 55 तक कवर करने हैं। इसी तरह जब आपके पेपर होने वाले होंगे ना, अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगा सिलेबस आपका, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आके आपने अपना सिलेबस चेक कर लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर कुछ सब्जेक्ट जो है ना, कुछ जो मॉड्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर कम हो जाएंगे तो आपका बर्डन कम होगा। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना आप सब। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें अब CS का जो पेपर पैटर्न है ना, वो हमें पता है कि उसके कितने मॉड्यूल्स तैयार करने हैं। तो हमने क्या करना है कि CS की PPT स्लाइड्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, वहाँ से हमें पेपर तैयार करना शुरू कर देना है, जिस मॉड्यूल से लेकर जिस मॉड्यूल तक हमें दिया गया है। अगर हम CS का एक मॉड्यूल तैयार करना बैठे ना, तो तकरीबन आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, बल्कि 5 मिनट का काम है। ठीक है, क्योंकि PPT स्लाइड से जब आप तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात दी हुई होती है, तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा पेपर की तैयारी करने में। ठीक है, बहुत आसानी से आप PPT स्लाइड से तैयारी कर सकते हैं। टू द पॉइंट लिखा होता है सारा कुछ, और इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पाक 301 की। पाक 301 की तैयारी किस तरह से अब आप लोग करोगे? पाक 301 अब साथ देखो CS मुश्किल था ना, तो उसके साथ मैंने पाक 301 रख दिया, क्योंकि पाक 301 एक इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके जो पास्ट पेपर्स हैं, जो पुरानी जो फाइल्स हैं वो भी काफ़ी हैं, और उनसे जो पास्ट पेपर है ना पाक 301 के, वहाँ से इसका पेपर काफ़ी रिपीट होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आधा घंटा भी दे देंगे ना पाक स्टडी को, तो आप इजीली इसको पास आउट कर सकते हैं, बल्कि बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं इसमें। हमारे पास मंडे को जो हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ने थे, उसमें हमारे पास था CS और पाक स्टडी। अब आपने क्या करना है कि जो आपका CS का सब्जेक्ट है ना, वो थोड़ा मुश्किल है, तो उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, और जो पाक स्टडी है उसे आपने थोड़ा कम टाइम देना है। ठीक है, CS के लिए हम 1 घंटे का टाइम कर लेते हैं, और जो पाक स्टडी है उसके लिए आपका आधा घंटा भी काफ़ी होगा। मतलब डेली 1.5 घंटा भी निकाल के अगर आप पढ़ें तो आप अपनी तैयारी इजीली कर सकते हैं। इस शेड्यूल से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब मैंने CS और पाक स्टडी का आपको बता दिया ना, इसी तरह आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने उन्हें भी अपने अकॉर्डिंगली तैयार करते जाना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, और इस्लामियात थोड़ा इजी सब्जेक्ट है ना, तो उसको हम थोड़ा कम टाइम में पढ़ लेंगे। और जो संडे होगा ना, संडे आपका रिवीजन डे होगा, आपने जो भी पढ़ा आपने सारा संडे को रिवाइज करना है। तो ये था एक ऐसा प्रिपरेशन शेड्यूल जिससे आप जस्ट 15 डेज में अपने फाइनल टर्म की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। एंड पे मैं बस एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, वअन लैसल इंसाना इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इंसान किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ना दें। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान उस चीज़ में कामयाब ना हो। हमारी अपनी कोताही होती है, हमारे अपने अंदर कमी होती है। ठीक है, हम अच्छा नहीं पढ़ते और बाद में हम बैठ के रो रहे होते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। ठीक है जी, तो आपने अच्छा पढ़ना है,
क्योंकि जो इंसान कोशिश करता है वो पा लेता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबके लिए भी आसानी हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।